आज भट्टी का आखिरी दिन है। ऐसे तो 21 रोज की है ये भट्टी, लेकिन एक चांस मिला था। 7 रोज की 3 भट्टी हैं। तुमने कितना चांस लिया नहीं लिया ये तुमको समय का है। समय साधारण नहीं है। अगर बाबा ने बुलाया तो बहुत खतरनाक समय, खास ब्राह्मणों का। खतरनाक नहीं, आपको जाना है परम धाम, जाना ही है। कोशिश करो रुकने की तो रुक नहीं सकते, या तो शरीर छोड़ के या जीते जी जाना ही है। कब तक जाना है पूरे ब्राह्मणों को मालूम है, लाखों को। जाना ही है। तुम अपनी तरह से लाख कोशिश करो, कोई रोक नहीं सकता। 2 ही कंडीशन है। कौन कौन सी? या तो देह भान छोड़ के जाना है या फिर शरीर छोड़ के जाना है। क्योंकि 100%, 99 नहीं, पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा हुआ है। संगम युग कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का है। इससे जास्ती दे नहीं सकते। तुमको शरीर छोड़ना है 100%। या तो देहभान छोड़ो, नहीं तो और वहां तक जो तुम शरीर छोड़ने जा रहे हो, चाहे स्थूल शरीर चाहे देहभान, तब तक परिस्थिति तो है ही है। वो अपने ही हिसाब किताब है ना, अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं। इसलिए या तो काटो उनको योग बल से, नहीं तो भोग बल से। काटने पड़ेंगे। और ये सब थमले बनते जा रहे हैं। जितने भी निराकारी स्टेज में चले जाएंगे ना, ये सब थमले बन जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे। जितने भी अभी देखना 27 तक कितनी जबरदस्त स्टेजेस में प्रवेश हो जाएंगे ये। 27 की बात कर रहा हूं। इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज है जिसकी ब्राह्मण आत्माएं कल्पना भी नहीं कर सकती। लाखों ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शरीर तो छोड़ना है। हाँ, या तो देहभान छोड़ो, नहीं तो फिर परम धाम जाओ। क्योंकि नई दुनिया में तुमको आना है, तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे लिए भगवान आया है, करोड़ों आत्माओं के लिए नहीं आया। ध्यान रखना, मूर्ख मत बनो। करोड़ों के लिए भगवान कभी आया ही नहीं था। कितनों के लिए आया है? कितनों के लिए आया है? ज्यादा से ज्यादा कितनों के लिए आया है? 9 लाख के लिए। हाँ, इनको जाना है। आधों को कहां जाना है? स्थूल शरीर छोड़ के, और आधों को जीते जी। लेकिन वो शरीर छोड़ने तक की भी कंडीशन है, ऐसे ही नहीं। सूक्ष्म वतन तो बाद की बात है, पहले यहां भी हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे, करने ही है। कितना भी तुम चिल्लाओ हम तो आपके बने थे, हमने तो इतना त्याग किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो ऑपरेशन करना है, उसको ले जाना है तो तुमको ले जाना है। वो तुम्हारे ही अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं, चाहे ब्राह्मण बनने के बाद हिसाब किताब बने हैं या पिछले अनेक जन्मों के हैं, वो चुकतू तो करने पड़ेंगे। इसलिए तुमको चांस मिला है कि किससे चुकतू करो? योग बल से ही। जो भट्टी में चांस मिला है 7 रोज का, ये चांस इसलिए था कि ताकि अच्छे से जान जाओ करना क्या है, और ये कंटिन्यू करना है। भट्टी खत्म नहीं हो रही। क्या हो रही है? भट्टी खत्म नहीं हो रही। सोचो 21 रोज तो ये केवल तुमको प्रैक्टिस, जो आने वाली 3 महीने की भट्टी उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। कि जिनको 3 महीने की भट्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी है, वो अभी बहुत अच्छे से इसको सफल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। ये उनके स्टेप जमते जाएंगे। हर 3 मास की जो उनको भट्टी मिल रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेजेस पे जाएंगे। उनको तो हैरानी होती है कि इतनी फास्ट गति से कैसे हम जा रहे हैं ऊपर। सोचो, इतनी फास्ट गति से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज पे जा रहे हैं। सोचो, वो भट्टी सफल करने के लिए तुमको 21 रोज का ये चांस मिला है। इसलिए 3 भट्टी हैं इसमें, 7 रोज की। तो पहली भट्टी आज समाप्त। समाप्त नहीं, अव्यक्त नहीं बोलते, तुम्हारी तो शुरू हो रही है। क्योंकि तुम्हारी ये परीक्षा है कि वहां जाके ऐसा कि वैसा ढर रहा तो समझो बड़ी मुसीबतों का आह्वान कर रहे हैं। यहां से जाने के बाद अगर तुम हल्के होते हो, इससे तुम ना ही आते तो अच्छा था। क्यों? तुमने समझ ही नहीं पाए। कोई मेले में घूमने आए क्या है कि मेला लगा, तुमको मालूम था यहाँ भट्टी कैसी होती हैं, और वैसी तुमने की भी है भट्टी। यहाँ जो भी आते हैं, नयों का कायदा नहीं होता, लेकिन जो आते हैं वो समझदारी होते हैं। उनको मालूम है यहाँ की भट्टियां कितनी कठिन होती हैं, और उनको इसलिए कठिनाई नहीं लगती कि उनका अभ्यास है। घंटों बैठ सकते हैं, वो घंटों साइलेंस का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए तुमको वहां कोई कठिनाई नहीं होती इस भट्टी में। लेकिन
लक्ष्य अगर तुम लेकर जा रहे हो, जो तुम यहाँ प्रैक्टिस की है ना, उसी प्रैक्टिस का तुमको लक्ष्य लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आर्या पार का सवाल है ही, ड्रामा ही है ये, है ना। अगर जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जबरदस्ती भक्ति मार्ग की तरह तुमको बहलाते रहे, नहीं सब कुछ हो जाए, कुछ नहीं होना। पढ़ाई माना पढ़ाई, इधर पढ़ाई पढ़ो, धारण करो, नहीं तो फिर ठोकरे खा खा के भी ठाकुर तो बनोगे, लेकिन कौन से ठाकुर बनोगे? जीते जी जाने वाले ठाकुर या ऊपर से टपकने वाले ठाकुर? बाकी है तो अरे पूरे विश्व के लिए है, तुम कोई खास हो क्या? हाँ ये है, तुमको आगे आगे रखा है, तुम्हारे लिए भगवान आया है, तो पहले पहले ही तो पिटाई होगी ना। पिटाई मत कहो, ये कहो पहले पहले क्या होगा, हमारा परिवर्तन होगा। दुनिया को ये समझ नहीं है भगवान आया हुआ है, तुमको समझ मिल गई है, किस लिए? कि आगे आगे तुम परिवर्तन करो, और नहीं तुम परिवर्तन करे तो भी भगवान को ले जाना है। भाग्यशाली हो तुम, ले ही जाना है, परिस्थितियों में से निकाल के ले जाएंगे, या योग बल या भोग बल। ब्राह्मणों के लिए छोटी परिस्थितियां नहीं है। अगर संसार की परिस्थिति तुम एक खेल की तरह देख रहे हो ना, तो वही खेल ब्राह्मणों की दुनिया में है, वर्तमान भी चल रहा है, और दिन प्रतिदिन ये खेल बड़ा होता जाएगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सुसाइड केस होना, ब्राह्मणों की दुनिया, ये समझदार हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी सोल प्रवेश करने जा रही हैं, वंडरफुल खेल है, उसमें भी उनके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। कोई अकल्याण तो किसी का हो ही नहीं सकता। अगर ब्राह्मण बना है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बना है, भगवान का बच्चा बना है, तो अकल्याण नहीं है। हमको दिखेगा कल्याण, हम उंगली उठाएंगे, उठाते रहो, मरो जाके। हम बहुत उंगली उठाएंगे, जिनकी बुद्धि ज्यादा चलती है तामसी, जितना ज्यादा तामसी होगा उतना बुद्धि को चलाएगा, उतने अपनी मृत्यु का आह्वान करेगा, क्योंकि संशय बुद्धि बना हुआ है, आंसर मिल नहीं रहे और तुम मरो। क्योंकि जाने वाले तो कहाँ की पराकाष्ठा की स्टेज पे पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। 27 का ही बता रहा हूँ खेल, 31 34 तो बहुत दूर की बात है, पराकाष्ठा की स्टेज कल्पना भी नहीं कर सकते तुम। इसलिए चांस मिला है, ये भट्टी क्या है? हाँ अब भी नहीं, निभाने निभाने वाले दिन गए। क्या कहते थे, तोड़ निभाना तोड़ निभाना, अब नहीं। अब तो क्या है, अपनी आत्मा का अगर तुम कल्याण करते हो तो स्वयं के जो कल्याणकारी नहीं बने तो विश्व के क्या कल्याणकारी बनोगे? पहले किसका कल्याण होता है, इसलिए अब हल्के में मत लेना। अगर दुनिया में मौत का तांडव संसार में दिख रहा है तो कहां से शुरुआत हो रही है मौत का तांडव? तो जीते जी कोई मरने जा रहे हैं भाई, ऐसे नहीं तांडव चल रहा। कल्पना करके देखो, जो युद्ध चल रहे हैं, इनको पता नहीं महीने या सालों लाइट नहीं मिलनी है, महीनों के सालों लाइट नहीं मिलनी है, कोई निर्माण के कार्य होने नहीं है, और वो नरक में जी रहे हैं, और ऐसे ही जिएंगे, चाहे अरबपति क्यों ना हो वहां के, वो भी नरक में जिएंगे। सोचो आप, ये वर्तमान समय सिचुएशन चल रही है, और ये सिचुएशन धीरे धीरे क्या करेगी, चाहे सिविल वार के रूप हो, चाहे वर्ल्ड वार के रूप, पूरे विश्व की होनी है, आज नहीं तो कल। लिपट जाओ जहां लिपटना है तुमको, जो सच्चाई है वो तुम देख रहे हो। इसलिए ब्राह्मणों से ही सच्चाई निकली है। चाहे विनाश का जो भी परिस्थिति बनने वाली है, उसका सबसे बड़ा कारण कौन? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। अब तो ये कठपुतलियां हैं, ऊंचे ही जाना है, ऊपर ही जाना है, कभी नीचे का तो सवाल ही नहीं है। जब आप निश्चित स्टेज तक पहुंच जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, कभी नीचे भी आते हैं, आ सकते हैं कभी नीचे। दुनिया की कोई ताकत है तुमको ला सके? अब तो उनके घमंड चूर करने हैं, कोई हिमालय में बैठे हो बड़े बड़े तपस्वी, कोई अब नर्मदा किनारे घूम रहे हो बड़े बड़े, तो इनके दुनिया को बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। कोई भागेश्वर धाम वाला बैठा हो भगवान मान के, अब तो इनकी क्या खिसकाएंगे भगवान, इनका फाउंडेशन खिसवाएंगे, जैसे को तैसा ही देंगे। अब नहीं, अंतिम समय है अब तो करो, या जीते जी मरो, या तो स्थूल रूप में, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए देह का कोई था ही नहीं कहीं रोना। जिस दिन भगवान आए, सबसे पहले तुमको क्या सिखाया? तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। पहले दिन चैप्टर ये सिखाया गया। इसे देह क्या है? ये विनाशी है, ये रहे ना रहे तुम तो रहोगे। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। देह रहेगी तुम्हारी ना रहे, लेकिन जो तुम्हारे में संस्कार है ये अविनाशी है, ये कभी नहीं जा सकते। इस देह को छोड़ के तुम परम धाम जाओगे, वहां से वो अविनाशी संस्कार लेके फिर तुम उस दुनिया में आओगे।
लेकिन सबसे सुंदर चांस मिला है उन आत्माओं को जो श्रेष्ठ आत्मा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आत्मा है, उनको इसी शरीर से सब कुछ देखना, दुनिया का अंत कैसे होता है, फिर सबसे बड़ी बात कि इस सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, नए सिरे से सृष्टि कैसे शुरू होती है। ये बहुत वंडरफुल बात है। ये सीन जो शास्त्रों में भरी पड़ी है उसको देखना। ये कोई मासी का घर नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं अंत देखना कोई मासी का घर नहीं है, बहुत योग बल चाहिए। और जिसने अंत किया उसने सब किया, साधारण समय नहीं है। इसलिए 7 रोज की भट्टी ये नहीं कि खत्म हुई, उससे कुछ सीखो। जो चार्ट तुमने यहाँ मेंटेन किया है वो चार्ट तुम्हारा सदा काल रहना चाहिए। इसलिए ये भी कहते हैं उसमें भी खास जो वेला होती है, एक अमृत वेला अगर तुम्हारी परमानेंट नहीं हुई है, क्योंकि वो क्या है, अमर भव का वरदान देने वाली वेला है। और उससे फिर नुमाश्याम, ये 2 वेला जो है ऐसी वेला है जो तुमको क्या करती हैं, अमर भव का वरदान देती हैं। अगर तुम बहुत सीरियस हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर करना चाहते हो, तो अमृत के वेले भी तुम्हारे पास 4 घंटे हैं अगर 2 के आसपास उठते हो, और शाम को 4 से 8 का तो एक फिक्स नुमाश्याम का चल ही रहा है। तो ये 2 वेला के 75% भी तुमने सफल किया, मेहनत की, तो ये हो गए कितने हो गए, 6 घंटे 360। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल जो 24 है, माना 480 कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। अगर इसी शरीर से तुमको जाना है तो 4 के आपका अलवेलापन है, और केवल मात्र अलवेलापन, और कोई कारण नहीं है। अगर तुम्हारी मनसा भी उलझी हुई है तो जरूर तुम अपने प्रति उतने अलर्ट नहीं हो। इसलिए बाबा को आज की डेट में चाहिए तपस्या। तपस्या क्या होती है, जो असंभव है उसको संभव करने की कोशिश करना, यह है तपस्या। असंभव क्या है, क्या है असंभव, मन को अमन करना, यह है असंभव। मन को रोकना, यह है असंभव। उसको संभव करने की कोशिश कर रहे हो तुम, सोचो कितनी भगवान की मदद मिलने वाली है इनको आगे चल के। जो असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका त्याग बढ़ेगा। इनके लिए कहते हैं इनका त्याग ही तपस्या है, इनके लिए, सबके लिए नहीं। इनका त्याग बढ़ता जाएगा। इसलिए इनको कहते हैं अगर तुम्हारे 1 हफ्ते में 5 दिन भी सफल हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं, 5 दिन तो होंगे। और 2 दिन थोड़ी बहुत माया आ सकती है, कहीं आप कोई जिम्मेवारी है, कहीं बिजी है, कहीं अलवेलापन आ गया किसी कारण से, बहुत ज्यादा अटेंशन उतना नहीं रख पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 5 दिन तो सफलता होनी चाहिए, ये तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। अमृत वेले जो तुमको अटेंशन देना ही पड़ेगा, देना ही पड़े। दोनों ही कंडीशन में अगर तुमको जाना भी है शरीर छोड़ के, तो भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी साथ ले जानी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेके जानी है, खाली हाथ नहीं जाना। और जीते जी शरीर से ही अगर तुमको रिजिमिनेट करना है, शरीर को कर्मातीत अवस्था तक जाना है, तो भी फिर तो एक एक दिन कितना वैल्यूबल है, कितना तुम्हारा त्याग बढ़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं त्याग ही तपस्या है। क्या है, जितना तुम्हारा त्याग बढ़ रहा है उतनी ही तपस्या हो बढ़ेगी तुम्हारी। इसलिए अब कोई किसी के ऊपर उंगली, भगवान के ऊपर तो उंगली कभी उठा ही नहीं सकते। जो खेल सामने आ रहा है, तुम करो ना करो, ड्रामा तो फिक्स है। ड्रामा जिनसे करवाना है उनसे करवा ही लेगा। हाँ, वो तो किसमें पहुंच चुके हैं, अव्यक्त स्टेज पकड़ चुके हैं। ये अंदर के मामले हैं, ये तुम खुली आंखों से नहीं देख सकते। कोशिश करके देख लो, तुम नहीं देख सकते। ये आंखें भक्ति मार्ग की हैं, फूटी हुई हैं, देहभान से क्या ठोस ठोस के देहभान भरा इनमें। तुम देख लो इन आंखों से, नहीं भाई। अगर तुमको देखना है तो भ्रुकुटी में 8 घंटे कम से कम बैठो, 480 कंटिन्यू बनाओ 6 मास, तुमको सच्चाई का साक्षात्कार हो जाएगा। कंटिन्यू 6 मास अगर तुम कुछ देखना चाहते हो तो तुम्हारी ही आंखें फूटी हैं। तो अब आंखें साबित कैसे हो, रिपेयर हो सकती नहीं हो सकती है? जिनकी आंखें फूटी हैं, मान लो नहीं दिखता है और मिले दिखेगा भी नहीं, तो कैसे रिपेयर करें? हैं 8 घंटे दवाई डालें रोज, ड्रॉप्स होते हैं नहीं होते? अरे जाला वाला आ जाता है तो क्या करते हैं, आंख रिपेयर करते हैं नहीं करते, ड्रॉप्स डालते नहीं डालते? तुम्हारे ये ड्रॉप्स हैं कौन से हैं?
मेरा बाबा मीठा बाबा, निसंकल्प होने की, जो मन को रोकने जो कोशिश करते हो, ये क्या है? ये जाला तुम्हारा साफ कर देंगे। भगवान आके दिखाएगा क्या तुमको? इतने बड़े लाडले हो जो तुमको आके दिखाए? दुनिया मर रही है तो तुम भी मर रहे हो, कोई खास बड़ी बात नहीं। भक्ति मार्ग तो वैसे ही मुर्दाबाद है। भगवान बैठेगा एक एक को दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे मरो जाके। हा? जो हो रहा है हो रहा है। वो तो पत्थर की लकीर है, उसको कोई टाल नहीं सकता। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। जिनको निश्चय है तो क्या फायदा उस निश्चय से? अगर तुम्हारी वो स्टेज ही नहीं बन पा रही तो निश्चय किस काम का? ये निश्चय कहेंगे क्या? निश्चय हो जाए तो वैराग्य कैसा हो जाए। अगर तुमको निश्चय, तो कैसा वैराग होना चाहिए? कैसा तुम वायुमंडल, खुद भी उलझ रहे हो, दूसरों को भी उलझा रहे हो। देखो कैसी सीन है ये 21 रोज की। खुद भी उलझ रहे हैं, दूसरों को भी उलझाएंगे। वंडरफुल हैं ये भी। और है कितने आज्ञाकारी हैं, कितने वफादार हैं, ईमानदार हैं, खुद भी उलझ रहे हैं, वायुमंडल भी उलझा देंगे। कितना फायदा उठाया इन्होंने भट्टी का, सोचो आप। ये भी ड्रामेबाजी है। खुद भी उलझ रहे हैं और ज्यादा उलझते जाएंगे, पता नहीं कितनों को उलझा देंगे ये। तो कहां सुलझते जा रहे हैं, अपना वायुमंडल चेंज करते जा रहे हैं और दूसरों का वायुमंडल भी चेंज करने जा रहे हैं। बिल्कुल विपरीत ड्रामा हो। दोनों ही ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं। सोचो, लेकिन गति देखो दोनों की अलग। सुन रहे हैं अच्छे से, समझ भी रहे हैं, लेकिन कर्मों की गति अलग अलग है। इसको क्या कहेंगे? बनी बनाई बन रही, अब कछु फिर तो बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के। बनी बनाई बन रही, अब कछु बनी नहीं। तो बैठ जाओ ना। कितना सुंदर स्लोगन है ये। रटा होना चाहिए। क्या बोला? बोलो क्या? बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। तो फिर कुछ करने की दरकार है? करने हाँ ना तो बोलो, करने की दरकार है। फिर ये क्यों बोल रहे हो बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं? है? उठो, बहुत हो गया। उठने के दिन है, नहीं तो सोते ही रह जाएंगे। हाँ, यही ड्रामेबाजी है। बहुत हो गया ड्रामेबाजी। वायुमंडल बनाओ, नहीं तो बस देखते ही रह जाओ। ड्रामा तो कहां से कहां निकल गया, तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम समझ पाओ इन बातों को। कहां बनाएंगे ड्रामा? इनकी गति तो देखो। ये ड्रामा बनाएंगे, दूसरों को सहयोग देंगे, अरे खुद को ही सहयोग दे लो। ड्रामेबाजी है। चल दिए हाथ झटकार के। क्या हम तो चले कहाँ? परदेश। हम गए, हो गया काम। इसलिए समझ लो 21 रोज का चांस मिला है। क्या मिला है? ये 7 रोज की भट्टी का सबसे पहले चांस मिला है। उल्टे लटकने के लिए नहीं, चमगादड़ बनने के लिए नहीं। क्या चमगादड़ बनने के लिए नहीं मिला ये चांस? किस लिए मिला है? परी बनने के लिए मिला है। ज्ञान योग के पंख लगा के उड़ने के लिए मिला है ये। इसलिए जो पालना मिली है या जो तुमने मेहनत की है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए यहां से जाने के बाद, तो सफलता है। नहीं तो हिसाब किताब तो ऐसे अचानक आने तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तुम्हारे हैं वो हिसाब किताब। क्या किसी के नहीं है? भगवान के द्वारा भेजे हुए नहीं है, तुम्हारे ही हैं। क्योंकि योग बल से नहीं काट पाए। जितने तुमने काटे, जितना सहयोग मिला मिला। अभी बहुत कम समय है और बहुत ऊंची स्टेज पे जाने वाले हैं। जो भी आत्माएं आगे आगे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेज पे जाने वाली हैं बहुत कम समय में। इसलिए तीव्र गति से पूरे विश्व को विनाश दिखने वाला है। बहुत तेजी से परिस्थितियां बदलेंगी, सोचो आप। और इन परिस्थितियों में ऐसे ही तुम्हारा ढर्रा चलता रहे जो चल रहा है, क्या हालत होगी तुम्हारी? तुम कल्पना भी कर सकते हो? कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे छिटक जाओगे, कैसे ड्रामा बन जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो तुमने 7 रोज यहां किया है वही चाहिए। यहां से जाने के बाद भी वही चाहिए। इसमें ही तुम्हारी सेफ्टी है। अपनी भी सेफ्टी करो, अपनी लौकिक की भी सेफ्टी करो और अपने ब्राह्मणों की भी सेफ्टी करो। वायुमंडल ही सब कुछ है। वो वायुमंडल स्वयं से बनता है। जैसी तुम्हारी अवस्था है वैसा ही वायुमंडल बनता है। वो जो होना है वो तो हो चुका और निश्चित है, हर सेकंड निश्चित है आने वाला। इसलिए 21 रोज की तो भट्टी है। किस लिए है 21 रोज की? किस लिए है? अरे अभी तो गाना गाया। अभी 21 रोज किस लिए दिए हैं ये?
हैं? हाँ, जो ये जुलाई अगस्त सितंबर, जो पूरे कहाँ टिकेंगे जाके, एकदम निराकार स्टेज, बर्फ जमेगी, बर्फ इस स्टेज में टिकेंगे। सोचो, अब तुम्हारी वैसी स्पीड नहीं है, तो परिस्थितियां बनेंगी नहीं बनेंगी? अब तुम बैठ के रोना रहो, हम तो भगवान के बने थे, हमने तो बहुत अच्छे से निश्चय बुद्धि, हमने तो खूब मेहनत भी करा, जितनी तुमने मेहनत की उतना उनको मिल रहा है। जितनी तुमने मेहनत की वो तुम्हारी आत्मा में जमा हो गया, चाहे तन से करते हो, मन से करते हो, धन से करते हो, जिस रूप से भी करते हो, तो वो क्या हो रहा है तुम्हारी आत्मा में, वो संस्कार रूप में जमा हो रहा है। वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आने वाले समय में तुमने और कितनी प्रॉपर्टी जमा की, ये तो पर्सनल है, और ये प्रॉपर्टी तो निरंतर तुम जमा कर रहे हो, तो उतने भरपूर होते जा रहे हो। ये प्रॉपर्टी अविनाशी है, ये संस्कार तुम्हारे अविनाशी हैं। शरीर छोड़ने तक, चाहे स्थूल शरीर छोड़ना है, चाहे देहभान छोड़ना है, दोनों ही कंडीशन में देहभान छोड़ना है, फिर तो ये प्रॉपर्टी अविनाशी हो गई, तो भी अविनाशी है। अगर शरीर भी छोड़ना तो भी अविनाशी है, क्योंकि संस्कार कोई किसी के अपने ही संस्कार हैं, यही प्रॉपर्टी तो लेके जाएंगे। चाहे परम धाम जाएंगे, वहां से जब नीचे आएंगे यही प्रॉपर्टी लेकर आएंगे। इसलिए तुमको तो भट्टी का चांस मिला हुआ है, बहुत भाग्यशाली हो कि भट्टी का चांस मिला। नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हालत हो रही है, तो उनसे पूछो, रह के देखो एक हफ्ता उनके पास, क्या दुर्गति को प्राप्त है। ये अच्छे अच्छे ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, कभी हेड ऑफिस माउंट आबू जाके बैठ के देखे अभी आज की डेट में क्या हालत है। हाँ, पर्सनल तो वहां भी है, जो पर्सनल जो कर रहे हैं वो बात अलग, लेकिन अधिकांश की क्या दुर्गति है वो तो रह के देखो तो मालूम पड़े। एडवांस में तो मैक्सिमम दुर्गति को ही प्राप्त है, उनकी तो बात ही छोड़ो। उनका तो काम ही है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और धारणाओं से नीचे आ जाते तो विनाश ही करवाएंगे। इसलिए तुम भाग्यशाली हो कि तुमको भट्टी मिल रही है, और ये भट्टी कंटिन्यू है। उम्मीद है कभी भट्टी ये ठंडी होगी। जब यज्ञ कुंड में अग्नि जो प्रज्वलित होती है, तो अगर कहीं ठंडी हो जाए तो उसको क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं, शुभ मानते हैं। सोचो, ये तो बीच बीच में जो विशेष रूप से ज्वाला प्रज्वलित होती है ना, तो उसमें तुम्हारा सहयोग मांगते हैं। जैसे 3 मास के लिए वो चलेगा, है ना, वो तो प्रज्वलित होनी ही है, लेकिन तुम उसमें 3 मास सहयोगी बनते हो, तो तुम्हारा बहुत सुंदर अवस्था बनेगी आगे चल के। क्या होगा, वो तो जो अग्नि प्रज्वलित हो चुकी, ये तो ब्रॉड रूप धारण करेगी भाई। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, उस यज्ञ कुंड में जो आहुति दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अग्नि को बुझने देंगे कभी? कभी नहीं बुझ सकती, बुझ ही नहीं सकती, तो बहुत कितना बड़ा अशुभ हो जाए। ये जो प्रज्वलित हुई है ये योग अग्नि कभी बुझ नहीं सकती। ये तो जब विशेष रूप से आहुतियां देते हैं तो क्या करते हैं, तुमको चांस देते हैं। ये जो 3 मास है ये विशेष रूप से क्या करना, तुम भी साथ साथ आहुतियां डालना, और 21 रोज तुमको विशेष प्रैक्टिस करा रहे हैं कि 21 रोज में तुम अच्छे से अपनी चेकिंग करके अपनी कमी कमजोरियों को देख के, कब कब तुमको बाप का सहयोग मिलता, कब कब सहयोग नहीं मिलता, क्या देखना है। सहयोग तो चाहिए, लेकिन कब कब तुमको सहयोग नहीं मिलता, और कब कब तुमको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, ये अपनी बहुत बड़ी चेकिंग है। अगर तुमको ये पकड़ में आ जाए कि ये जब मैं त्याग करता हूं या करती हूं तो अचानक मेरा बहुत अच्छी अवस्था बन जाती है, तो समझो बाप का सहयोग मिल रहा है। और अगर तुम्हारी पकड़ में ये भी नहीं आ रहा तो समझो अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। क्या पकड़ में आना चाहिए कि कौन से त्याग से कौन सा मेरा ऐसा जटिल संस्कार है, या कौन सा त्याग है जो मेरे को क्या करना है, भगवान को दान करना है, भगवान को देना है। वो कमी कमजोरी मेरे को भगवान को देनी है, उससे भगवान का मेरे को सहयोग मिलता है। अगर तुम्हारी बुद्धि में नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए नहीं है। कोई ना कोई तो लीकेज होती है, नहीं होती? अपनी तरह की लीकेज है, और उस लीकेज को अगर तुम कंट्रोल कर लो, उस लीकेज को अगर बंद कर दो, तो क्या होगा, तुम्हारी एनर्जी स्टोर होती जाएगी, तुम्हारे संस्कारों का परिवर्तन कर देगी। नहीं तो लीकेज, इधर तपस्या की कोई कमी नहीं, उधर लीकेज की भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल वैसी की वैसी लीकेज बनी हुई है, तपस्या भी वैसी वैसी है, अमृत वेला मिस नहीं हो रहा, चार्ट मिस नहीं हो रहा, लेकिन लीकेज वैसी की वैसी है। और तुम तो खुश हो कि कंटिन्यू हम तो बहुत अच्छी तपस्या करें, बहुत अच्छी, और फिर बाप को आगे चल के उलाहना देंगे, इतनी हमने दूसरों को फिर डिसर्विस करेंगे। अरे हमने बहुत करके देख लिया भाई,
सोचो आप, फिर और डिससर्विस करते हैं। अपना उदाहरण देते हैं ना, अच्छे से तुमने किया होता तो जो आगे निकल गए वो भी तो नहीं निकलते। जो आगे निकले वो कहां से निकल गए? वो भी तो तुम्हारे में से थे। वो कहां जाके सर पे बैठ गए, तुम अगर बीच में लटक गए, लंगड़े बन गए, तो फिर दोष कैसे दे सकते हो? तुम्हारे अपने ही कर्म है, अपने ही हिसाब किताब है, कहां जाएंगे वो? इसलिए ये भट्टी को साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए। ये आगे आने वाली भट्टियों की क्या है, एक सुंदर तैयारी है, ताकि तुम्हारे संस्कार में आ जाए। वो बीज रूप अवस्था में टिकना इतनी सुंदर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, जैसे कि धीरे धीरे तुम्हारे क्या आ रहा है, संस्कार में आ रहा है। बिना बीज रूप अवस्था के शरीर रिजिग्नेट हो जाए ये कायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन कमजोर है। कमजोर मन है, आकर्षित होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। बार बार ढेर सारे राग हैं जिनकी तरफ आकर्षित होता है, होता ही रहेगा। आज इतनी बड़ी परिस्थितियों में अगर तुम्हारे मन से वैराग नहीं आ रहा है, संसार में अगर तुम परिस्थिति है, तो क्या उम्मीद रखो आगे चल के तुमको आ जाएगा वैराग? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। संसार की आज जो परिस्थिति है वो सब देख रहे हो, उसके बावजूद भी अगर तुम अपने को परवश महसूस करते हो, तो आगे क्या कोई जादू हो जाएगा क्या? तो अगर जादू हो तो सबके ऊपर होना चाहिए। शिव बाबा क्या कहता है? क्या आके जादू करता हूं क्या मैं? अगर मैं जादू कर दूं, जादू करके पति से पावन बना दूं, तो पूरे विश्व को ही बनाऊं ना। इसलिए क्या कहते हैं, ये पढ़ाई है। राजयोग क्या है? ये राजयोग पढ़ाई है। पढ़ो, धारण करो और कहां जाओ? बाप आया ही है तुमको ले जाने के लिए। क्या कहते हैं? मैं आया ही हूं तुमको ले जाने के लिए, तुम्हारे बिना घर सूना है। सोचो कितने भाग्य की बात है जिनको भगवान लेने आया हो। वो डरते हैं भगवान लेने आए हैं तो क्या करेगा, मौत देगा। वो कहते हैं मैं तो क्या करने आया हूँ, तुमको मरना सिखलाने आया हूँ, चाहे तो जीते जी मरो, नहीं तो बाप पूरी दुनिया को ही लेने आया हूँ, परम धाम जाना है। तुमको चांस है केवल तुम्हारा शरीर भी रहे और तुम परम धाम की सैर करो। तुमको चांस है कि तुम्हारा शरीर भी रहे और तुम कहां जाओ, परम धाम की सैर करो। इतनी स्टेज तक अभोक्ता बन जाओ, ना खाना है ना पीना है, श्वास से ही क्या हो रहा है, और लास्ट में उसकी भी दरकार नहीं। कहाँ चले गए? सूर्य चार तारागण से भी पार। इस स्टेज तक जाना है, तो आज ही हमारी ये हालत है, तो फिर कल्पना करो। इसलिए सब में जो भी है, ये दिन प्रतिदिन तुम्हारा उत्थान होना चाहिए। उत्थान होता है धारणाओं से। अपनी तरह की तुम धारणाओं को देखते जाओ, धारणा में वृद्धि हो रही है तो भगवान का सहयोग भी मिलता जाएगा। धारणा में अगर वृद्धि नहीं है, तुम भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, ड्रामा के ऊपर छोड़ रहा है, भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग सदा ही क्या होता है, मुर्दाबाद। समझदार जिंदाबाद, ज्ञान मना जिंदाबाद। इसलिए आज 7 रोज की जो भट्टी का चांस था, जो लोग भी आए थे, तो आज लास्ट दिन है। बाकी 21 रोज तो ये भट्टी चलनी है। तो नेक्स्ट जो 7 रोज की भट्टी है, तो वो खास जो लोकल हैं, बड़ौदा वाले हैं, इनमें से जो भी चांस लेना चाहें 7 रोज यहाँ का रुकने का, किसी कारण से नहीं रुक पा रहे कल से, तो फिर आना जाना करते रहें। फिर ये वो तो ठीक है, अपना अपना ड्रामा है सबका। आप कितना तुम उस भट्टी में ड्रामेबाजी हो रही है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी आगे का ही ड्रामा है। और उस आगे के ड्रामा के नून तुम कहाँ कर लोगे, यहाँ कर लोगे। तो अभी 7 रोज किन के लिए है? बड़ौदा वालों के लिए। कल से ध्यान रखना, चली चली नहीं तो फिर चली ही चली। हाँ, साधारण रूप में ले रहे तो समझो तेरा काम हो गया, समझो। तो इसलिए जिनको 7 रोज का समय मिला, उन्होंने जो मेहनत की, जैसी भी मेहनत की, जैसा जैसा उनको सहयोग मिला, तो आगे भी मिलता रहेगा। अगर उसी रूप से तुम अपने आप को क्या करते हो, अगर भट्टी में डाल के रखते हो, तो अब निरंतर भट्टी में ही रहना है। अब वो समय नहीं है कि अब भट्टी से बाहर आ जाए, फिर वो पुरानी दुनिया की तरह, जैसे हम पुराने ढर्रे में थे उसी ढर्रे में जी रहे हैं, चलो फिर भट्टी में चले जाएंगे, और फिर तो तुम बहुत पीछे चले गए। अगर तुम इसी रूपरेखा को बनाकर रखने की कोशिश नहीं करते, हाँ अगर तुम बनाकर रखने की कोशिश करते हो, फिर माया आ रही है उसकी चिंता मत करना, लेकिन रोज रोज तुम कोशिश करते रहो।
माया की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ये माया तो तुम्हारे निश्चय को देखती है, ये माया तो तुमको आगे बढ़ाती है। माया आई, तुमने सुबह बहुत सुंदर संकल्प लिया था, जैसी भट्टी की रूपरेखा थी वैसे ही मेरे को करना है, और दिन में अगर अलवेलापन नहीं, फिर तो रोज ही अलवेलापन आएगा, सफलता मिल ही नहीं पाएगी। लेकिन तो भी अगर अपनी तरह की कोई माया आ रही है और तुमने कोशिश की, कोशिश करने के बाद तुमको वैसी सफलता नहीं मिली, तो अगला दिन फिर तुम क्या करोगे, दृढ़ता पूर्वक एक नई शुरुआत करोगे। जो रोज रोज सतोप्रधान अवस्था में शुरुआत करते हैं तो उनको धीरे धीरे सफलता मिलती है और मिलेगी, उनके भाग्य में है। और सफलता मिलेगी, सफलता उनका क्या है, अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। सोचो। लेकिन इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि लाखों ब्राह्मणों में से अगर 16,000 को ही पास होना है तो ये कंपटीशन है भाई। कितनी मेहनत चाहिए उन 16,000 को, जो इसी शरीर से कहां जाएं, वैकुंठवासी बने, इसी शरीर से परमधाम निवासी बने, सूक्ष्म वतनवासी बने, शरीर भी रहे। उससे बड़ी संसार में कोई यात्रा नहीं है और इससे बड़ी कोई संसार में प्राप्ति नहीं है। इसलिए इसको कहा है डायमंड युग। ये क्या है, जो संगम युग है ये है डायमंड युग। उस गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है, जो आने वाली गोल्डन दुनिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर तो दिन प्रतिदिन क्या होगा, तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। कहाँ पहुंच जाओगे डाउनफॉल होते होते, त्रेता युग में पहुंच जाओगे। वो तो संपूर्ण स्वर्ग भी नहीं है, सेमी स्वर्ग आ गया, और उसके बाद फिर रावण राज्य शुरू हो गया और डाउनफॉल हो गया। और कहा तुम, त्रेता युग भी आया तो भी किस में रहे, अपने ही कुल में रहे। द्वापर युग आया और धर्म में कन्वर्ट हो गए, लेकिन तुम अपने ही कुल में हो और अपने कुल का ही वायुमंडल बना के रखते हो। भक्ति मार्ग में सतोप्रधान अवस्था में जीते हो तो कैसा वायुमंडल बना के रखते हो, सोचो तुम अपना और अपने परिवार का, सोचो। इसलिए तुम्हारे लिए क्या है कि जन्म जन्मांतर के लिए राजाई है। तो शूटिंग कहाँ करते हैं, वर्तमान संगम युग पे ही चांस है। यही है रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। इसलिए भट्टी को हल्के में नहीं लेना है कि 7 रोग हो गए चलो हल्के हो गए, वहां तो मुसीबत आई थी मुसीबत आई तो मुसीबत में वैसा करना पड़ा। क्या जब मौत दिखती है तो बहुत अच्छा वैराग आ जाता है। तो यहाँ जब क्लासेस होती है तो थोड़ी सी मौत दिखती है तो वैराग आता है, तो वो शमशानी वैराग है। कभी गए हैं, खैर माताएं तो नहीं, भाई लोग तो जाते हैं, आप लोग तो कहाँ जाते हैं, शमशान में अक्सर जाते हैं, है ना किसी को भी जलाना होता है तो शमशान घाट जाते हैं, तो वहाँ शमशानी वैराग आ जाता है कि आज नहीं तो कल हमारा भी ये होने वाला है, ऐसे होने, तो वैराग आता है। वैराग आता है, फिर प्रभु को याद करते हैं, ऐसा लगता है यार कुछ अच्छा करना चाहिए। बाकी दिनचर्या तो अपनी ठीक है, जो भी कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन कुछ हटके होना चाहिए, ताकि जब हमारा ये दिन आए तो कुछ ना कुछ हम कमाई करके जाएं। ये भी क्या है, इसको भी कहेंगे शमशानी वैराग। हमको यहाँ पूरा क्या करते हैं, शमशान दिखाते नहीं दिखाते हैं, अच्छी बातें कम होती हैं लेकिन क्या होती हैं, अब विनाश 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 काल दिखाओगे तो वो किसी को हजम नहीं होता। लेकिन ये सच्चाई है, भगवान ने आके उस सच्चाई को बताया है। भगवान ने आके बताया कि 100 वर्ष तुम्हारे लिए, उनको 800 करोड़ की उसको परवाह ही नहीं है। 9 लाख को निश्चय बिठा रहा है, मात्र 9 लाख को निश्चय बिठा रहा है कि तुमको ये निश्चय, सोचो 9 लाख की क्या वैल्यू है। आपके यहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी बड़ौदा की, सोचो 30-35 लाख। अगर एक शहर को भी ले लो तो सोचो 9 लाख कितने होते हैं, कुछ भी नहीं होते। और पूरे वर्ल्ड में से 9 लाख है, इनको पढ़ाने आया है, तो उसको परवाह है क्या दुनिया की। दुनिया की भी समझ में आ जाए, पूरी दुनिया समझ जाए, वो तो साक्षात्कार होंगे, उनको अंत में साक्षात्कार, शरीर छोड़ेंगे और जाएंगे, होंगे जरूर साक्षात, लेकिन उनकी कोई प्रारब्ध नहीं है, उसको कोई बहुत बड़ी प्रारब्ध नहीं बनानी है उनको, कि उनको पहले से निश्चय हो जाए, फिर तुम्हारे जैसे तपस्या करे, दिन रात लगे रहें, इतनी बड़ी प्रारब्ध नहीं है उनकी। उनको तो बस सच्चाई को जानना है, सच्चाई को जानेंगे, साक्षात्कार, शरीर छोड़ेंगे और परम धाम जाएंगे, फिर अपने समय पे आएंगे। किसी को द्वापर युग से आना है, किसी को द्वापर युग के लास्ट में आना है, किसी को कलयुग में आना है। और कोई कोई की यहाँ की जो ब्राह्मण का 33 करोड़ है, उनको फिर सत्युग को कोई लास्ट में आएंगे, कोई त्रेता, त्रेता के लास्ट तक भी आते रहेंगे। उनके लिए पढ़ाई नहीं है, उन्होंने पूरी पढ़ाई पढ़ी भी नहीं है। 9 लाख ने पढ़ाई पढ़ी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि 9 लाख पास हो गए। पास तो कहेंगे
शरीर सहित जो गए 16,000, इनको कहेंगे पास होना। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। जो भी 3-4 लाख की पॉपुलेशन वहां इसी शरीर से जाती है वो फॉलो करती है, 16,000 को ही फॉलो करती है। तभी तो इस शरीर को उन्होंने रिजर्वेट किया, लेकिन उसमें समय लगता है। इसलिए जाम दे कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि में एक्यूरेट बैठता जाता है तो अपना क्या करो, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। सेल्फ पुरुषार्थ, कोई किसी का पुरुषार्थ ना किसी को दे सकता है ना किसी का ले सकता है। हर एक का यहाँ पर्सनल है, चाहे लौकिक संबंधी हो चाहे अलौकिक संबंधी हो। कोई किसी के पुरुषार्थ से किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये है यात्रा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम और मैं, दूसरा ना कोई, मैं और मेरा बाप, बीच में कुछ भी नहीं है। ये है हमारी लास्ट स्टेज, यहां तक हमको जाना है। उसके बीच में धीरे धीरे क्या होता जाए, सब छूटता जाए, मन बुद्धि से सब छूटता जाए। जहां बाप तुम्हारी इंतजार कर रहा है, तुम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। और वो कौन खड़ा है सामने, बाहें पसार के बाप खड़ा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सोचो कैसा मिलन होगा वो, जब तुम संसार से डिटैच होते जाते हो। जिस संसार में पूरा संसार लिपटा हुआ है, इस मोह माया में पूरी दुनिया लिपटी हुई है, और तुम अपने को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो। कितने भाग्यशाली हो। तुमको समझ मिली है, भगवान आया हुआ है। इसलिए तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो, अपने को डिटैच कर रहे हो। डिटैच कर रहे हो तो जैसे तुम पूरी अपनी व्यवस्था कर रहे हो कि इसी शरीर से, इस शरीर की आयु, इतनी लंबी आयु का वरदान भगवान से हमको लेना है, आयुष्मान भव। और हमको क्या करना है, कल उससे मिलन मनाना है, प्रैक्टिकल उससे मिलन मनाना है। तो वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम वो तुम्हारे लिए आया है, उसमें समाना, माना मिलन मनाना, उससे समाना। इसलिए मुरली में था ना, वो कहते हैं ज्योति जो समाया ब्रह्म में लीन हुआ। अरे कोई कायदा है क्या, लेकिन सन्यास का तो कायदा है। तो नामी ग्रामी है क्या, सन्यासियों का योग नामी ग्रामी है। सोचो जब तुम सन्यास धारण करते हो, जिस पराकाष्ठा के तुम निराकारी स्टेज में जाते हो, संसार में नामी ग्रामी है। वो ज्योति जो समाना, वो ब्रह्म में लीन होना, यादगार कहाँ का है, संगम युग का यादगार। इसलिए जिनकी भट्टी हुई 7 रोज की, उनको ध्यान रखना है, यही रूपरेखा अपनी पर्सनल बना के रखनी। जैसे आप जाते हैं, अब जर्नी में थोड़ा नीचे ऊपर होता है, कोई खास बात नहीं, भक्ति मार्ग की तरह लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक संस्कार बनाना है जो परमानेंट बनाना है। अमृत वेले का उठने का संस्कार, और फिर दिन भर जो तुमको मेहनत की, उसमें खास ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत, बहुत ही अटेंशन देना है। उसको साधारण रूप में नहीं लेना, कि वो बहुत वैल्यूबल है। उस ट्रैफिक कंट्रोल में जो जो भी आपको अवस्थाएं की अनुभूति होनी है, वो 3 से 5 मिनट, वो साधारण नहीं है, बहुत बहुत वैल्यूबल है। और फिर खास नुमा श्याम, अगर इतना बड़ा टारगेट है, आप कितने भी बिजी हो, तो आप अपना पर्सनल तो नुमा श्याम सभी कर सकते हैं। मान लो कोई मेहमान आ गए, रोज ही थोड़ी आते होंगे, नहीं तो आपकी अपनी दिनचर्या है। शाम को कम से कम ये 4 घंटे हैं, इसमें साइलेंस में तो रह ही सकते हैं 4 से 8। भले आपको अपना काम है, घर गृहस्थ में है तो छोटा मोटा काम होता है, लेकिन उस वक्त ज्यादा से ज्यादा मौन में क्यों नहीं रह सकते, ज्यादा से ज्यादा मनमनावर निसंकल्प में क्यों नहीं टिक सकते। अगर 4 घंटे हैं तो सुबह की 4 घंटे, जो 2 बजे से उठते हैं उनको लगभग 4 घंटे मिलते हैं, और नुमा श्याम का भी जब इतना बड़ा वैल्यूबल समय दिख रहा है, और अपनी आत्मा का इतना सुंदर उत्थान करना है, फिर तो वो तो बहुत भाग्यशाली है जिनके पास कोई समय की कमी नहीं है, वो तो बहुत भाग्यशाली है। अगर किसी के पास समय नहीं भी हो तो अंदर का मामला है, अपनी जिम्मेवारी निभाओ, अंदर ही अंदर क्या करो, मन मना भव। तो मन को थोड़ी कोई छीन सकता है, छीन सकता है। तो वैसे तो सबसे जास्ती भाग्यशाली हैं जिनके पास समय है, तो उनको तो अमृत वेला है, और फिर नुमा श्याम और ट्रैफिक कंट्रोल। इसकी इतनी सुंदर मेहनत करनी है कि अपने को ही सर्टिफिकेट दे सको कि नहीं, हम तो क्या करेंगे, इसी शरीर को रिजनेट करके जाएंगे। काया कल्पत्रु ये शब्द हमारे लिए आया है, लंबी आयु का वरदान लेके क्या करेंगे, इस काया को क्या करें, कल्पत्रु शब्द आया, ये तुम्हारे लिए है खास। इसलिए अब वो समय नहीं है कि चलता है हो जाएगा, वो समय नहीं। अब तो क्या करना है,
सुंदर मेहनत करनी है अपने लिए। बाकी बाबा ने कोई काम छुड़वाया नहीं है, तो भी इतना समय है। मान लो जो घर गृहस्थ में भी रहते हैं, अगर वो अटेंशन दें तो इतना समय है, तो आराम से कितना बना लेंगे हैं जी, 480। अगर अटेंशन दें, आपको 240 से तो आपको क्या करवाया है, जैसे कि एक शुरुआत है, धीरे धीरे आपको जैसे कि मालिश करवाई है कि अगर दौड़ना है तो पहले वार्म अप होते हैं। तो ये क्या था 240। हाँ, तो आप लोग थोड़ी मालूम था कि जल्दी कोई आफत आ जाएगी ऐसी 480 सीधा ही, तो भी और हो लो, कोई ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। लेकिन टारगेट कौन सा रखना है, 480। आपको अगर पहले बुलाते ना कि जिनको 480 पे जाना है वही आना, नहीं आता, एक भी नहीं आता। सच्ची कह रहे हैं हम, झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलता। अगर आप लोगों को पहले बोल देते कि जो 480 कर पाए वही आना, नहीं तो मत आना, ठीक है भाई जी, क्या करें, और घर में जो सब भी संभालना पड़ा। 480 में कौन माथों मारे, वहीं बैठ जाती, अपने नसीब फूटती, बस अपने नसीब में नहीं तो क्या करें, नहीं तो हम भी भाई जी बने होते। कई बार माताओं को, बहनों को लगता है क्या हम भाई बने होते, कुमार बने होते, कितना निर्बंधन जीवन है, कितनी तपस्या कर सकते हैं, एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम। सोचो, तो लगता नहीं है। बाबा ने किसी को भी क्या कहा, अब बहनें हैं तो उनसे ऊपर बाबा ने किसी को मर्तबा ही नहीं दिया। सोचो, इतनी प्योरिटी की पावर है, तो आगे नंबर ले जाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधा फिर श्याम। माने सोचो आप, माताओं को, कन्याओं को कहाँ ले गए, प्योरिटी की पावर के हिसाब से आगे ले गए। इसलिए किसी के पास कोई बहाना नहीं है, बस अपने अलवेलेपन को दूर करना है और मन मनाभव अपनी खुद की सेटिंग करनी है, और सेटिंग करके अपना टारगेट, एक निश्चित टारगेट पे रोज अपने क्या करना है, अपनी बैटरी को चार्ज करना है। ठीक है, आज आखिरी दिन है, इसलिए मैं थोड़ा सा होमवर्क दे दूं। ज्यादा है होमवर्क या थोड़ा ही है? दूर दूर घर है, अरे अपने घर में ही कर लो। अरे सुनो तो, अरे मैं जो बोल रहा हूँ बात सुन रही हो। घर में जाके नहीं करना दूसरे के। अरे अपने ही है जी, काहे नहीं जा सकत, क्लास में तो जाना ही है ना। वो तो अपना संगठन का, जितना संगठन में अपनी वो वायुमंडल बनता है, उस वायुमंडल की तो बात ही अलग है। हाँ, अरे बिल्कुल, अरे वो अमृत वेला अपने घर में ही करना है ना। क्लास के लिए संगठन में जाना है, बाकी तो दिन भर अपने घर में ही वायुमंडल बनाना है। हाँ, आपको कभी कभी बीच में आपस में मिलकर आपको लगता है कि आज अपन चलो मिलके हैं, फ्री हैं, ऐसा बैठ के, उसका तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिलके बैठे हैं, जब भी बैठे हैं, हफ्ते में 1-2 दिन बैठे हैं, 1-2 घंटे के लिए बैठे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संगठन से वायुमंडल बनता है। बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। बल्कि ऐसी भट्टी तो आगे चल के अगर और भी बढ़ाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि समय नाजुक है। तो जब संगठन में होते हैं तो सबको क्या होता है, एक वायुमंडल भी बनता है, और अपन जिम्मेवारी से करते भी हैं। बाकी तो मेन तो अपना खुद का पुरुषार्थ है। वो तो जहां आप हो, जिन परिस्थितियों, उन परिस्थितियों में रहते हुए आपको क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। परिस्थितियां अपनी जगह है, लेकिन अब हम अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों को चेंज करें। हाँ, ये है। अगर कोई परिस्थिति है भी तो आपका पुरुषार्थ इतना सुंदर हो, मेहनत इतनी था कि आपकी परिस्थिति चेंज होने लगे। आप दूसरों को बताओ, पहले ऐसी ऐसी परिस्थिति, अब ये परिस्थिति मेरी चेंज होगी, बाबा ने मेरी इतनी मदद करी, ये परिस्थिति मेरी खत्म होगी। और कहाँ पहले ये परिस्थिति नहीं, अब उससे बड़ी परिस्थिति आ गई। पहले कुछ भी नहीं, अभी ओ ये परिस्थिति और आ गई। तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। किन्हीं आत्माओं की परिस्थितियां खत्म होती जा रही है, पुरुषार्थ के लिए निर्बंधन हो रहा है। किन्हीं आत्माओं को परिस्थिति घेरती जा रही है, पहले नहीं परिस्थितियां, अब परिस्थितियां एक के बाद एक आती जा रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे? परिस्थितियां कम होनी चाहिए स्वयं स्थिति में, या बढ़नी चाहिए? है कम होनी चाहिए। अगर स्वयं स्थिति है तो तुम्हारी परिस्थितियां दिन प्रतिदिन कम होनी चाहिए। कोई ऐसी बाधा नहीं आनी चाहिए जो तुम्हारा चार्ट लंबे समय के लिए बंद हो जाए या रुक जाए। इसलिए योग बल से क्या होता है, परिस्थितियां खत्म होती हैं, तो तुम्हारी परिस्थिति दिन प्रतिदिन क्या होनी चाहिए। फिर जो तुम्हारी अपनी तरह की जो दिनचर्या है, उसमें तुम्हारे उसको जीना, उस दिनचर्या में रहते रहते जो तुम्हारा टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करना।
अब वो जो तुम्हारी अपनी तरह की दिनचर्या है वो तो तुम्हारा अपना ही हिसाब किताब है ना, तो उसको तो वैसे का वैसा करते हुए जैसा भी है जिन परिस्थितियों में उसी में तुमको चार्ट बनाना है। जिन परिस्थितियों में हो, जो परिस्थिति है उसके लिए कोई बहाना नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं बाबा, मन चाहिए, मन। हर परिस्थिति में रहते हुए मन मनाभव किया जा सकता है, उसके लिए कोई बहाना नहीं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। भट्टी खत्म हुई या शुरू हुई? वहां भी ऐसे ही बोलते थे, माउंट आबू में भी जब ऐसे बुलाते थे ना, तो जैसे वो फ्री हो जाते थे, जाने का टाइम होता तो कहते थे अरे नहीं भाई, भट्टी तो असली तुम्हारी अब शुरू हो रही है, जो घर जाके तुमको करनी है वो है ओरिजिनल भट्टी। यहाँ तो तुम्हारी छोटी सी ट्रेनिंग हुई है। काय गुड, अति सुंदर। लौकी का जूस, लौकी खाना, लौकी पीना। काय भाई तुमने कहा बनाओ, अच्छा लो जो तू भी ले, अमृत पियो, अमृत पी लो। क्या करें, अमृत पीना है। लो की कौन सी चाबी मिली है? ग्रीन ग्रीन की है, ये चाबी ही तो है। खुद भी वो चाबी लगाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? हरे भरे हो जाएंगे। हरी दुनिया में जा रहे हैं, कितनी सुंदर दुनिया जिस दुनिया में जा रहे हो। वो कहते हैं अगर वो वहां अंधा भी हो जाए ना, कोई कौन सा होता है, श्रावण, श्रावण के मास में अगर कोई अंधा भी हो जाए तो उसको क्या दिखता है? हरा हरा। इतनी सुंदर दुनिया में तुम जा रहे हो। अगर जीते जी नहीं मिले तुम हरे ही बने रहोगे, कि हरी दुनिया में तुमको आना है। इसलिए तुम हरे ही रहोगे, तुम कभी भी काले नीले नहीं हो सकते। हरा अच्छा है, काला नीला अच्छा है? सबसे अच्छा तो क्रांतिकारी है, बीज रूप अवस्था में टिकना। और फिर सफेद शांति का प्रतीक है। फिर चलो थोड़ा सा तो पीला, क्या बात है, बहुत सुंदर है वो भी। बाकी हरे को रख सकते हैं हरी दुनिया के लिए, डायमंड के लिए नहीं, लेकिन हरी दुनिया तो है। कहते हैं हरित क्रांति, क्या है ये? ये हरी दुनिया तो है, खुशहाली की दुनिया तो है। चारों तरफ क्या है? खुशहाली ही खुशहाली है। डायमंड थोड़ा, उसके बाद तो जाना कहाँ है? जाना तो डायमंड में ही है।